हेलो, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ ममता खत्री और मैं आज आपको ब्रह्मचारिणी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। माता ब्रह्मचारिणी हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली नवदुर्गा का दूसरा रूप मानी जाती है। उनका पूजन विशेष रूप से नवरात्रि के दूसरे दिन किया जाता है। यह रूप तप, त्याग, संयम और साधना का प्रतीक है। माता ब्रह्मचारिणी कौन है? माता ब्रह्मचारिणी वास्तव में पार्वती का तपस्विनी रूप है, जो बाद में भगवान शिव की पत्नी बनी। ब्रह्मचारिणी शब्द दो भागों से बना है। ब्रह्मा तप, ज्ञान, परम सत्य, चारिणी आचरण करने वाली, अर्थात जो तप और साधना का आचरण करती है। इस रूप में देवी हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती है। उनका स्वरूप बहुत शांत, तपस्वी और तेजस्वी माना जाता है। ब्रह्मचारिणी का जन्म कहाँ हुआ था? पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय के राजा के घर हुआ था। पिता हिमवान, हिमालय पर्वत के राजा, माता नैना देवी। उनका जन्म स्थान प्रतीकात्मक रूप से हिमालय क्षेत्र माना जाता है। जन्म के समय उनका नाम पार्वती रखा गया था, क्योंकि वे पर्वत राजा की पुत्री थी। ब्रह्मचारिणी बनने की कथा के अनुसार पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। एक बार ऋषि नारद ने बताया कि यदि वे शिव को पति बनाना चाहती है तो उन्हें बहुत कठोर तपस्या करनी होगी। तब पार्वती ने तपस्या शुरू की और उसी तपस्विनी रूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी तपस्या संजीवनी और जीवनचर्या। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या बहुत कठिन बताई जाती है। तपस्या के चरण कई हजार वर्षों तक केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहे, बाद में पत्ते भी छोड़ दिए। हजारों वर्षों तक केवल वायु और जीवन बिताया। कहते हैं कि उनकी तपस्या लगभग 5000 वर्ष तक चली। उनकी इसी कठोर साधना के से देवता भी चकित हो गए। जीवन शैली। माता ब्रह्मचारिणी की जीवन शैली तप, संयम और सादगी का प्रतीक है। उनकी जीवन शैली की मुख्य विशेषताएं साधारण वेशभूषा, कठोर तपस्या, ध्यान और जप, त्याग और संयम, आध्यात्मिक शक्ति। इसी कारण के तप और धैर्य की देवी मानी जाती है। अंत में क्या हुआ? उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर अंत में भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बाद में वही पार्वती देवी शिव की अर्धांगिनी बनी और संसार में शक्ति के रूप में पूजी जाने लगी। अगर आप लोगों को ऐसी ही कथाएं सुननी है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके सुनिए। थैंक यू।